हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको आपके बुक्स व्याकरण की बुक्स में से हिंदी सेकंड की आपका देखिए मिड टर्म सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 नेम है आपका शब्द ज्ञान और आपका पेज नंबर है 14। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, पेज नंबर है 14, चैप्टर 4, चैप्टर नेम है शब्द ज्ञान। देखिए आज हम आपको शब्द के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं। पिछले पार्ट में हम मात्रा का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हम शब्दों के बारे में जानेंगे। यहाँ वर्णों, व्यंजनों तथा स्वरों को अलग अलग न लिखकर व्यंजनों पर मात्रा का सीधा प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कहीं से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे मैं बताऊंगी आपको, देखिए जैसे ये क्या है, माला। ये देखिए दो वर्णों के मेल से क्या बना है, माला। जैसे माँ प्लस ला, इन दो शब्दों के मिलने से क्या बनेगा, माला। देखिए नेक्स्ट देखिए गा प्लस या, इन दो शब्दों के मिलने से क्या बनेगा, गाय। नेक्स्ट है से प्लस रे, इन दो शब्दों के मिलने से क्या बनेगा, शेर। नेक्स्ट है हमारा ऊ प्लस टे, दो शब्दों के मिलने से क्या बनेगा, ऊँट। को प्लस आ क्या बनेगा, कोआ। ही प्लस र प्लस न, इन शब्दों के मिलने से क्या बनेगा, हिरन। देखिए शब्द क्या होता है, वर्णों के मेल के शब्दों को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में इनके नाम लिखेंगे। जैसे ये क्या है, जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, तितली। तो अब हम ये तितली कहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स के अंदर तितली लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गुलाब। गुलाब कहाँ लिखेंगे, नीचे बॉक्स में गुलाब। और नेक्स्ट है ये हिरन, कहाँ लिखेंगे, नीचे बॉक्स में हिरन लिखेंगे। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या तुम इन शब्दों वर्ण समूह को चित्र से सही मिला सकते हैं? तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान करेंगे, जो भी आपको पिक्स दी गई हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग उन पे क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तुमने ऊपर दिए गए वर्ण समूह को मिलाकर पढ़ा, फिर उनको समझा। तुमने उनके अर्थ को पहचाना कि कौन सा नाम शब्द किस व्यक्ति वस्तु का है, और फिर बाद में उनको मिलाया। देखिए जैसे ये है, कमल कहाँ पे है, ये रहा। पेड़ कहाँ पे है, ये रहा। बंदर कहाँ पे है, ये रहा। अदरक और केला। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए नेक्स्ट है अर्थ या भाव। अब बताइए शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। देखिए सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द होता है अर्थ या भाव प्रकट करने वाले, ये शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जो किसी का अर्थ या उसके भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए इन वर्ण समूह को पढ़िए। देखिए जैसे ग ग ग ग, चंचत, तत, कंकजस। ये क्या है, ये आपको कोई शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनका कोई अर्थ निकल रहा है? इनका कोई अर्थ नहीं है ना। आपकी समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? तो इन जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनका कोई भी अर्थ नहीं है। देखिए क्या इन वर्ण समूह से कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, नहीं निकल रहा है। देखिए चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। जिन वर्ण समूह से कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। देखिए सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं, जिनका अर्थ निकलता है और उन अर्थ में कोई भाव प्रकट होता है, उनको क्या कहते हैं, हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द किन्हें कहते हैं, जिनके वर्ण समूह में कोई भी अर्थ नहीं निकलता। देखिए जैसे आपको बताया गया ना, तत, कंकजस, इनका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इनका पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस प्रकार हमने दो प्रकार के शब्दों को शब्द वर्ण समूह के बारे में जाना। देखिए पहला था हमारा सार्थक शब्द। सार्थक शब्द देखिए क्या होते हैं। सार्थक शब्द जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, मोहन, चाय, रोना। देखिए ये जैसे मेज हो गई, आप जानते हो मेज क्या होती है, कुर्सी क्या होती है, पंखा क्या होता है, ये क्या है, मोहन,
एक लड़के का नाम है। चाय, रोना, रोना क्या है, एक भाव है, क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए निर्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे ललल, टाइजल, भभितिति, वाय है, ये कोई शब्द होते हैं, ये कोई शब्द नहीं होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इन्हें क्या बोलते हैं, निर्थक शब्द कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए अब हम आपके बुक वर्क की ओर साइड चलते हैं। देखिए जैसे ये पिक्चर है आपकी, इसमें क्या है, ये पिक्चर किस चीज़ की है, ऊँट, ये क्या है, नल, ये क्या है, सेब, ये क्या है, भालू। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपके द्वारा लिखे गए शब्द सार्थक हैं? बिल्कुल, ऊँट भी होता है, नल भी होता है, सेब भी होता है और भालू भी होता है, तो हमें कहाँ पे टिक लगाना है, हाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, शब्द किनके योग से बनते हैं? शब्द किनके योग से बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किनके योग से बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? अर्थ, भाव प्रकट करने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता है, भाव प्रकट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। निर्थक शब्द किन्हें कहते हैं? निर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन वर्ण समूह से कोई अर्थ न निकले उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। निर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन वर्ण समूह से कोई अर्थ न निकले उन्हें निर्थक शब्द कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए ये कुछ आपको देखिए जैसे कमल, बबलल, ठेला, ये सब आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं, तो इन्हें क्या करना है, सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निर्थक शब्द कौन से होते हैं, ये इनमें से आपको फील करने हैं। ओके, जैसे सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं कमल, ठेला, हवन, कपास, महिला, छिपना। और निर्थक शब्द कौन से होते हैं? बलबल, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उन्हें क्या बोलते हैं? निर्थक शब्द कहते हैं। देखिए जैसे बलबल ये कोई शब्द नहीं है, जलल, पपास, पपीसा, पितूषु, ये कोई शब्द नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सभी स्टूडेंट्स आप चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप इस चैप्टर के जो भी आपको वर्क दिया गया है इसको फिल करेंगे अपनी बुक्स में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।